नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडर्स की दुनिया में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारा परिवार 100 मेंबर्स प्लस हो चुका है, 100 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं हमारी फैमिली में। हम लोग बात कर रहे थे शेयर मार्केट के बारे में। उससे पहले हम आप लोग को कुछ चीजें बताना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोग पर्सनली ये बातें पूछ रहे हैं कि सर ऑप्शन ट्रेडिंग कब कराओगे। मैंने पहले भी इस बात का रिस्ट्रिक्शन कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एक फास्ट मोमेंटम वाला ट्रेडिंग, वो इतना फास्ट मोमेंटम होता है उसमें, और प्रीमियम्स जो होते हैं लॉट्स में होते हैं, बड़े मात्रा में होते हैं। वहाँ लॉसेस के चांस भी बड़े होते हैं, प्रॉफिट के भी चांस बड़े होते हैं। लेकिन अगर चीजें आपके अनुकूल नहीं चली, आपके हिसाब से आगे नहीं बढ़ी, आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन अगर मार्केट नहीं जा पा रहा है आपके हिसाब से, आपके सोचने की ओर मार्केट नहीं जा रहा है, तो आप बहुत बड़े लॉस से गुजर जाइएगा। और फिर वो आपको इतना साइकोलॉजिकल प्रेशर दे देगा, मेंटली इतना प्रेशराइज हो जाइएगा कि फिर आप अपने आप को ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं कर पाइएगा और शेयर मार्केट में अच्छा इनकम, क्या इनकम तक नहीं कर पाइएगा, सिर्फ लॉस हो। इसलिए मैं आप लोग को बता दूं, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो जो लोग इच्छुक हैं या जो जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आगे बढ़ रहे हैं या फिर मैसेज कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूं कि अभी आप पहले फंडामेंटल, टेक्निकल और न्यूज बेस्ड एनालिसिस के तहत इक्विटी में ट्रेड कीजिए। जब आपको पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, कुछ टूल्स, फिर उसके बाद जो अलग अलग टाइप के उसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, फिर उसके बेस पे आपका नॉलेज जो अच्छा वाला हो जाएगा, फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर घुसते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। एक तो ये। दूसरा चीज़ की 3-4 कम्युनिटीज के द्वारा मुझे अप्रोच किया गया, मेरे पास आया कि सर हम मतलब मर्ज कर लें उनके साथ, या फिर अपने क्लासेस को उनके साथ हम प्रोवाइड करें और उनकी कुछ फीस है। लेकिन मैंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि बिल्कुल नहीं, मैं लोगों को शेयर मार्केट का नॉलेज देने के लिए यहाँ हूँ, न कि कोर्स बेचने वगैरह के लिए। ठीक, कुछ और हिंट्स हैं जिसमें आप समझ जाइए कि अगर मेरे नाम पर या मेरे चैनल के नाम पर कोई भी आपसे पैसे की डिमांड करता है या फिर किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन या फिर कोई लेवल बताता है कि मैं लेवल दे दूंगा, मैं ये स्टॉक बताऊंगा, वो खरीद लेना, ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं होता। ये सब चीज़ें यहाँ प्रतिबंधित है, वो समझ जाइएगा फेक है और आप उसके ट्रैप में, उसके जाल में फंस जाइएगा, फिर आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। हम यहाँ सिर्फ आपको नॉलेज देते हैं, हम आपको सिर्फ यहाँ बताते हैं कि शेयर मार्केट कैसे करता है, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर शेयर मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं, किन फंडामेंटल, किन टेक्निकल और किन न्यूज बेस्ड एनालिसिस को आपको साथ लेकर चलना है। बस इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं। आपको नॉलेज दिया जाएगा, आप अपने नॉलेज के बेस पर ट्रेड करोगे। कोई लेवल, कोई आपको ये चीज़ प्रोवाइड नहीं किया जाए कि नहीं ये लीजिए, ये खरीद लीजिए, वो खरीद लीजिए, ये यहाँ पे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब फेक चीज़ें हैं जिसमें बहुत देर लोग अपना पैसा कमा चुके हैं। तो प्लीज मेरे ऑडियंस, आप लोग इन सब चीज़ों से बचें। अब हम लोग आते हैं अपने कोर्स में। हम लोग कोर्स में चल रहे थे कि मार्केट्स कौन चलाते हैं, बुल्स, बियर्स एंड कुछ पिक्स। पिक के बारे में तो छोड़ ही दीजिए, वो छोटे मोटे स्कैल्पर वगैरह होते हैं। फिर हम लोग देखे थे एनालिसिस कैसे करते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और न्यूज बेस्ड। मैंने क्या बताया था, मेरे हिसाब से मैंने जो फील किया है इन 3-4 सालों में, उसमें है तीनों एनालिसिस को करते हुए अगर आप चल रहे हैं, धीरे धीरे कमांड हो जाएगा। हर चीज को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेगा, कमांड हो जाएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, देखा जाता है कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी का अर्निंग कितना है, प्रॉफिट कितना है, डेब्ट कितना है, उस पर कर्ज कितना है, कंपनी कितना सालाना अर्न करके दे रही है, कंपनी का वगैरह और सारी जो परफॉर्मेंसेस होती हैं, कंपनी के कितने सारे कंपटीटर हैं मार्केट में। इन सब चीज़ों को देखकर हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन सबसे बड़ा चीज़ होता है। उसका कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है उसका मोमेंटम देखा जाता है, और वो सब एक चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उन पे डिसाइड किया जाता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, उनके आधार पर डिसाइड किया जाता है। फिर डिमांड एंड सप्लाई का जोन देखा जाता है, वॉल्यूम्स कितने क्रिएट हो रहे हैं, वॉल्यूम मतलब कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में लगाने के लिए, कितने लोग लगा रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं, इसके आधार पे। इसके बाद देखते हैं हम लोग फिबोनाची, एक टूल आता है उसके बेस पे। फिर न्यूज बेस्ड एनालिसिस क्या होती है,
न्यूज़ तो हमारे पास लेट से पहुंचते हैं, लेकिन न्यूज़ बेस्ड एनालिसिस के तहत आप एक बड़े ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है तीनों एनालिसिस मस्ट है। आज हम लोग जानेंगे शेयर मार्केट का वो रूल जिस पे शेयर मार्केट ही नहीं, दुनिया के मार्केट्स, जितने भी शेयर मार्केट्स हैं, सिर्फ भारत के नहीं, दुनिया के जो भी मार्केट, चाहे बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट आप देखिए, शेयर मार्केट देखिए, या फिर जितने भी सारे मार्केट्स हैं, वो सारे इसी थ्योरी, इसी ट्रेंड पे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं डॉ थ्योरी की। डॉ एक मार्केट एनालाइजर थे, फॉरेन के, छोड़िए विदेश के, लेकिन हाँ उन्होंने थ्योरी दिया था। उनके थ्योरी के अनुसार थ्योरी से 3 बातें निकली। हमें उतना डीपली जाके नहीं पढ़ना है उस थ्योरी को, उससे 3 बातें थी। पहला ये कि मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो करता है। ट्रेंड क्या है? जैसे अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा तब तक जब तक कोई उसका निश्चित रिवर्सल आपको संकेत ना दे दे, मतलब रिटर्न होने का या गिरने का या फिर इधर उधर होने का संकेत ना दे, वो तब तक ऊपर के ट्रेंड में, यानी ऊपर जा रहा है तो ऊपर के ही ट्रेंड में रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड, नीचे के ट्रेंड में है, तो वो नीचे के ट्रेंड में ही रहेगा तब तक जब तक आपको नीचे रिवर्सल सिग्नल, यानी वापसी या फिर मतलब किसी और दिशा में उसके जाने का सिग्नल न मिल जाए। या फिर तीसरा होता है मार्केट साइडवेज। एक जोन हो जाता है। जोन मतलब यहाँ से मार्केट खुल रहा है, यहाँ तक जा रहा है, बस कुछ दिनों तक उसी जोन में फंसा हुआ है। 3 मोमेंटम्स हो गए मार्केट के, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इन सब चीज़ों को। हालांकि हमारे पास LCD स्क्रीन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम उस चीज़ को प्रोवाइड करना का कोशिश करेंगे। मार्केट जब भी किसी ट्रेंड में रहता है तो वो एक करेक्शन लेता है। आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए कि जैसे अपवर्ड, अगर अप ट्रेंड में है मार्केट तो वो ऊपर जाने के बाद ना फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर जो ऊपर जाएगा तो पिछले वाले हाई से इसका हाई ऊपर हो जाएगा। इसको हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई। क्यों? मतलब ये तो हाई और लो हो गया, लो और हाई हो गया। यहाँ जो आपका लो बन रहा है, अगला वाला लो इसके ऊपर बनेगा तो वो हायर लो होगा इस लो के अपेक्षा। ये अप ट्रेंड में हो गया। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो नीचे आते वक्त फिर थोड़ा सा करेक्शन लेके ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर करेक्शन लेके ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ऐसे मार्केट चलता है। और या अगर साइडवेज है मार्केट तो कुछ दिनों तक तो उसी साइडवेज फंसा रहेगा। एक जोन क्रिएट करेगा वो, या तो पैरेलल जोन होगा या फिर एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ लाइनें होंगी, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिर उस जोन से जब मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ निकलता है ना, तभी ट्रेड लिया जाता है। वेट एंड वॉच, तब तक के लिए इंतजार कीजिए और देखिए मार्केट को। ये 3 ट्रेंड्स हो गए जिनमें मार्केट चलता है। कैंडल के बारे में हमने बताया था कि कैंडल का एक फुल बॉडी होता है जिसमें बीच का बॉडी, ऊपर का टेल, मतलब पूरा शरीर, ऊपर का टेल वगैरह पूंछ टाइप का समझ लीजिए। पूंछ वाला जो ऊपर की तरफ होता है ग्रीन कैंडल में, उसका हाई होता है, हाई लगाया हुआ है मार्केट वहाँ, और नीचे से खुला हुआ रहता है, लो लगाया हुआ है। तो क्लोजिंग ग्रीन कैंडल का कहाँ होता है? ऊपर। ओपन कहाँ होता है? नीचे बॉडी के। और रेड कैंडल में आप क्या देखते हैं? क्लोजिंग उसका कहाँ होता है? नीचे। खुलता कहाँ से? ऊपर से। हाई और लो उसका भी मार्क किया रहता है। कैंडल्स को जान के, इस ट्रेंड को, डॉ थ्योरी को देखते हुए, हमने तो कहा था आपसे कि हम आपके सामने जितना सरल से सरल भाषा में हो सके प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। फिर हमने कुछ नोट्स भी बनाए हैं। हमने जो 3-4 साल एनालिसिस किया है मार्केट का, उसके बेस्ड पे इसी के थ्रू हम आपको बता रहे हैं, इसी के थ्रू हम आपको ले चल रहे हैं, ताकि हमने जो गलतियां की है वो भी यहाँ है, उसको कैसे सुधारा जा सकता है वो भी यहाँ लिखा गया है। कैंडल्स में क्या होते हैं? अलग अलग टाइप के कैंडल्स हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए ऊपर अलग अलग टाइप के कैंडल्स, जिसमें किसी को हैमर, कोई मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मारुविजो कैंडल, अलग अलग टाइप्स के कैंडल है। कैंडल का पहचान अगर आप कर लिए तो चार्ट पे आप ट्रेड ठीक ठाक तरीके से कर सकते हैं। मतलब ये कि ट्रेडिंग में आप एंटर कर रहे हैं।
पहला चीज कि ग्रीन कैंडल जो क्या बताता है बायर्स को, दूसरा है रेड कैंडल जो क्या दिखाता है सेलर्स को। इसमें है अगर ग्रीन कैंडल में ग्रीन का बॉडी, कैंडल का बॉडी ऊपर की तरफ अगर लगा हुआ है मतलब खरीदार का दबाव बना हुआ है, और अगर नीचे की तरफ है ग्रीन कैंडल में तो मतलब बेचने वाले सेलर्स ने दबाया है पूरी तरह से मार्केट में। इन्हीं दोनों के बीच फाइट होती है और जो जीतता है उसके हिसाब से मार्केट चलती है। कई बार मार्केट तो दिनों तक, महीनों तक फंसा रह जाता है रेंज में, क्योंकि दोनों अपना अपना प्रयास कर रहे होते हैं ऊपर ले जाने का और नीचे ले जाने का, दोनों अपने अपने प्रॉफिट के लिए कर रहे होते हैं। इन कैंडल्स के बेस पे होता है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये कैंडल्स आपसे कुछ कहते हैं, ये कैंडल्स हर ट्रेडर को बताते हैं कि देखो मार्केट में ये चल रहा है, देखो आज मार्केट में सेलर्स का दबदबा है, देखो आज मार्केट में बायर्स हैं, खरीदार हैं। और उसी बेस पे एक ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर या एक नॉलेज वाला, पढ़ा लिखा क्या, जिसके पास ट्रेडिंग का नॉलेज है, वो उसी बेस पे ट्रेड करता है। इन्हीं कैंडल्स के द्वारा पैटर्न्स बनाए जाते हैं जिसे हम लॉन्ग टर्म चार्ट, जब चार्ट कैसे देखते हैं, चार्ट हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग व्यू एक है जिसपे फ्री में आप जाइए, वहाँ खोलिएगा किसी भी NSE, BSE या फिर निफ्टी 50 या फिर किसी स्टॉक का, तो वहाँ चार्ट खुल जाएगा। उस चार्ट पे आप देखिएगा, चार्ट में आप देखिए 1 दिन, 7 दिन, 1 महीने, 3 महीने, 1 साल, 5 साल, ऑल टाइम वहाँ देखा जाता है कैंडल्स का परफॉर्मेंस। फिर कैंडल्स वहाँ चार्ट बनाए होते हैं, कप एंड हैंडल, अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं। फिर उस चार्ट के बेस पे हम क्या करते हैं, उसमें तय करते हैं कि यहाँ से मेरा इन्वेस्टमेंट शुरू होगा, यहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम यहाँ तक टारगेट लेंगे, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। ये हुआ चार्ट। चार्ट में आप अलग अलग टाइम फ्रेम लगाइए, कैंडल्स में भी है। जब चार्ट में आप 1 साल का देखना चाहते हैं तो पर कैंडल आप डेली वाला कैंडल देखिएगा, या कुछ मिनट्स में भी कैंडल्स आते हैं, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे तक के कैंडल्स होते हैं। वो जितने टाइम फ्रेम का कैंडल होगा ना, जितने समय का, उसके हिसाब से आप देखिए, उतना बड़ा चार्ट होगा। आप वहाँ देखिए कि कैंडल्स का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे एकदम कम टाइम फ्रेम वाला कैंडल भी आपके लिए लाभदायक नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा रहता है एक स्विंग ट्रेडर या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके लिए। ये सब चीजें देखते हुए हमें मार्केट में ट्रेड करना है। यहाँ से हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाएंगे, एग्जाम्पल के द्वारा बताएंगे कैसे किस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्यों कंपनी का जो शेयर है वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है। इसी में आप डेली ट्रेडिंग कीजिए, इंट्राडे जिसको कहते हैं, दिन में भी ट्रेड किया जाता है। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे और धीरे धीरे ऐसे ही हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।